Answer is there and the second question answer is there. The concept we have put in the board is here. Hurdle affecting interpersonal relationship. Okay. Now we have this arrow indicates that these affecting our interpersonal relationship. And if we consider this will try to move this upward, and that will keep the balancing unit in equilibrium position. So what are the affecting? Attitude towards oneself. हमें ईगो है, ईगो आ जाएगा. Awareness, lack of awareness है, lack of confidence है. Hurrying, listening and sharing है. Split of matters due to via communication है. Selection of wrong factors like what, how, whom, where, who, everything. Negative thoughts. This will affect the interrelationship. And how to manage that? That is self-talking with own, maintain below factors, how to talk, what to talk, when to talk, where to talk, in which position we have to talk. And direct communication is also a big factor, because via communication always splits the matter and distract the interrelationship. Confidence is also very a vital factor that should always be there, so that you can fight and manage the situation whatever you are in. Okay, and clarity overall. Crystal clear is always crystal clear. There is no word in dictionary which can substitute the word crystal clear. Water is crystal clear means clear. Thanks. आज का इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्लास में हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे एवरग्रीन में. हमने क्या किया है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ मेंशन किया है, और उसके करस्पॉन्डिंगली जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं इनफैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यहाँ डिस्क्राइब किया है. एंड फाइनली एक एनवायरनमेंट में जिसमें विन विन सिचुएशन हो, उसमें ही मतलब सॉल्यूशन निकालना है. मैं कवर करूंगी ईगो एंड टोन को. कभी कभी क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि आप ये कर दो, बोलना सॉफ्ट वे में चाह रहे होते हैं, लेकिन टोन ऐसी होती है कि सामने वाले को खराब लगता है कि ये मेरे से रूड क्यों बिहेव कर रहा है. एंड उसके बाद होता ही है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ट्रिगर होते हैं. वो क्या करते हैं, सामने वाला पास्ट हिस्ट्री को कंसिडर करता है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, या फिर मतलब मेरा उससे कम पोजीशन है तो इसलिए मुझसे ऐसा बिहेव कर रहा है. इससे क्या हुआ, एक सीरीज ऑफ मिसकम्युनिकेशन गया थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. दूसरी चीज आ जाती है ईगो, कि उसी केस में क्या होगा, एक होता है अगर हमारे पास सिचुएशन आई है, मैंने उसे ईगो पे ले लिया है कि नहीं ये पर्टिकुलरली मेरे को ही पॉइंट आउट किया जा रहा है. सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 हो सकता है सामने वाले का मूड खराब हो, या फिर वो हमसे डिफिकल्ट सिचुएशन हो इसलिए वो ना चाह कर भी वैसा बिहेव कर रहा हो. तो उस केस में ईगो एंड टोन से एक मिसकम्युनिकेशन गया. उस चीज को अवॉइड करने के लिए सबसे पहला होता है कि हम लोग सेल्फ कंट्रोल करें. सेल्फ कंट्रोल में ये है कि सामने वाले ने अगर कुछ नेगेटिवली बोला है तो जरूरी नहीं है कि हम उसको नेगेटिवली ही परसीव करेंगे. थोड़ा सा पॉज देके उसका न्यूट्रल रिएक्शन भी हो सकता है. और दूसरी चीज, सामने वाले ने अगर कुछ बोल भी दिया है तो उसमें हु इज राइट वर्सेस व्हाट इज राइट वो सोचना है. हो भी सकता है कि आप जिसको बोला है, जिसको खराब लगा हो, वो सही हो, लेकिन वो ऊपर वाले को एक फीडबैक दे सकता है कि इस सिचुएशन में ये करना सही रहेगा. तो उसमें क्या होगा, एक गलत एक्शन होने से रुक जाएगा. मिसकम्युनिकेशन लीड्स टू फॉल्स एक्शन. अगर एक्शन गलत हो जाता है तो उसकी वजह से रिजल्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि हम उनकी भरपाई ना कर सकें. उस चीज को अवॉइड करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लिसनिंग प्लस साउंड माइंड, ये एक रिजल्ट होगा जो कि सबके लिए अच्छा होगा. थैंक यू. मैं इस पे एक हमारी जो सिचुएशन, हमारा जो थीम है वो है ब्लूम मीन्स फ्लावर, जो हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, पोर्ट्रे कर रहा है, जिसमें
सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है टाइमिंग। टाइमिंग मीन्स हमको कब कहाँ क्या बोलना है, किस सिचुएशन पे सामने, नॉट ओनली मेरी जो सिचुएशन है वो सही है, सामने वाले की सिचुएशन को मुझे देखना है कि कैसे और क्यों मुझे ये बोलना है उस समय जब वो सिचुएशन पे है। अगर मेरी टाइमिंग सही होगी और मैं सही तरीके से उसको कन्वे कर पाऊंगी तो शायद जो मुझे उसका परिणाम मिलना है वो 1 गुना की जगह 10 गुना मिल सकता है। लेकिन अगर मेरी टाइमिंग गलत होती है तो सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। वहां पे मुझे अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और वो चीजें पॉजिटिव वे पे निकल के नहीं आती, शायद हमारा फूल वहां पर जाकर मुरझाने लगे। ओवर टू अविनाश। जैसे सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन पर हम लोग साउंड को ऐसे कुछ वायरल साउंड होगा, कुछ ऐसे कुछ होगा तो हम उसको समझाने में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कुछ साउंड है ऐसा वगैरह कुछ भी है, पॉजिटिव थिंकिंग जैसे हमको क्या सोचेगा वही मतलब नहीं है, हमको यही सोचना है कि वो पॉजिटिव कुछ सोचना पड़ेगा कि पॉजिटिव आंसर कुछ आएगा, ऐसे कुछ सोचना पड़ेगा। थैंक यू। आओ नहीं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, कभी कभी क्या होता है कम्युनिकेशन के टाइम पे मैं आपसे कन्वे करना चाह रही हूँ, सामने वाला पर्सन उस चीज़ को समझ जाता है लेकिन वो मैन्युपुलेटिव आंसर देता है जिससे कि वो मेरे को कन्विंस कर सके। उस सिचुएशन में हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा रिएक्शन निकले कि मतलब दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ करेक्ट, वॉट एवर द थिंग इज। उस केस में क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन मस्ट है। अगर उस चीज़ को अवॉइड करना है एंड लॉन्ग पेंडिंग डिस्कशंस से कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उससे बेटर है जो है वो बोल दीजिए। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं कि आपका जो सोल्यूशन हो वो किसी पर्सन ओरिएंटेड से रिलेटेड हो, वो एक ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड भी हो सकता है जिसमें सभी को विन विन सिचुएशन फील हो, और अगर विन विन सिचुएशन फील होगी तो सभी एक ही दिशा में काम करेंगे। हर्डल्स आते हैं, हम क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पाते, वो हमने इस साइड लिखा है। एंड ये जो हमारा एरो है ये हमारा डायरेक्शन है कि आप राइट डायरेक्शन इधर राइट साइड है, प्रिवेंटिव एक्शंस। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कम्युनिकेशन में हर्डल कब आता है, कैसे आता है, तो हमने बहुत डिस्कस किया। एंड sorry for not introducing my team members. I am Soumya Shrivastava and okay, now see, तो मेनली प्रॉब्लम्स क्या रहती है, सब में वही कॉमन है, एज गैप, ईगो प्रॉब्लम। हम एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हम इस दिन सुने, हम मेरे पास तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि एज गैप में तो फॉर एग्जांपल क्या होता है, घर में मेनली फादर मुझसे बड़े हैं तो मैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करूँ। उन्होंने पहले बोल दिया कि चलिए तुम नहीं जानती, तुमने अभी तक तो देखा नहीं, जस्ट एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, जस्ट एन एग्जाम्पल, तुमने तो अभी तक देखा नहीं, तो हम उनसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे। और ईगो प्रॉब्लम, पोजीशन प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे ऑफिस में आती है, जहाँ हम वर्क करते हैं, जो हमारे कलीग्स होते हैं, तो इनसे हम कैसे बचें, मतलब कि कैसे कम्युनिकेट करें इनसे। तो ट्राई टू, मतलब कि इनसे हमने सोचा, डिस्कशन से हमें लगा कि हम किसी मीडिएटर या फिर क्लोज वन जो हमारा इमीडिएट सीनियर है उनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम ऐसे करते भी हैं, अगर आप रियल से सोचें तो हम ऐसा करते भी हैं। तो जैसे कि मेरा जो प्रॉब्लम था कि फादर वाला, तो मैं मदर के थ्रू कम्युनिकेट करूँगी या फिर सिस्टर के थ्रू कम्युनिकेट करूँगी। एंड ईगो, इधर ऑफिस में अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं इमीडिएट मेरा जो सीनियर है, जो मेरे साथ बैठ रहे हैं, जो मतलब जिनसे मैं डे टू डे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो उनसे मैं शेयर करूँगी कि मेरे बॉस को मैं ये क्या बात है, मैं कैसे समझाऊँ।
तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। कभी कभी कम्युनिकेशन पहुंच भी जाती है एंड हमारा बॉस हम समझ भी जाता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए और फादर से भी ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट है, तो इन तीनों प्रॉब्लम्स की एक ही है कि अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें, अपने कलीग्स की हेल्प लें, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लें। अब है हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग टाइमिंग, मतलब सही टाइमिंग पे कब बोलना है, कैसे बोलूं, वो हम सोचते रह जाते हैं, सही टाइम नहीं आता है और कभी कभी हम गलत टाइम पे भी बोल देते हैं। एंड एंगर इश्यूज, कंटिन्यूस एक ही चीज बोलते रहो और सामने वाला समझ ही नहीं देता। हम कहते हम बोलते हैं फिर कहते हैं अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक बार बोल दिया समझ जाओ, तो वो एंगर इश्यूज आते हैं। तो इसमें राइट पाथ क्या है? थिंक बिफोर यू कम्युनिकेट। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप या तो गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर वर्ड आपने नहीं यूज किया, तो उसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। एंड तो लैंग्वेज इशू भी हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप उनके लैंग्वेज में उनके वर्ड्स प्रॉपर व पोलाइट वर्ड्स यूज करने की कोशिश करें, तब में भी हम उनको अपनी प्रॉब्लम्स समझा सकते हैं। एंड टाइमिंग भी वही है, एंगर इश्यूज भी, मतलब टाइम लेके वेट करें कि हाँ अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, वेट सोचो कि हाँ अब मुझे अपनी बातें बोलनी चाहिए। जब हो गया कि हाँ मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, सामने वाले की चीज़ें को देख सकता हूँ, तो अब हम बोल सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। नाउ द अदर इज लैक ऑफ पेशेंस एंड हेजिटेशन। कितने लोग तो शाय फील करते हैं कि अगर मैंने उससे प्रॉब्लम है कहीं मैं मजाक तो नहीं उड़ा दे, नहीं समझा तो क्या करेंगे, गलत ले लिया, या फिर तो उस टाइम पे नेगेटिव आउटकम्स के बारे में नहीं सोचते कि वो क्या सोचेंगे, क्या मे भी समझ जाते हैं, कभी कभी समझ जाते हैं तो हम बोल देते हैं, तो हमें लगता है वो समझ जाते हैं, तो हमें खुशी मिलती है कि हाँ सर तो समझ गए ये तो बहुत इजी था। लेकिन कभी कभी नहीं समझते हैं, तो फिर वो कभी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग समझ जाते हैं। तो नेगेटिव आउटकम्स के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। पहले बोल के देखिए, क्या पता सोल्यूशन निकल जाए, नहीं निकलेगा तो किसी और के थ्रू निकल जाएगा, लेकिन सोल्यूशन तो निकल जाएगा।